राधे जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर सुनिए तुलसी माता की सभी कथाएं। श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसके एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी शक्ति की मद में चोर। उसने अपने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़े। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका चित्तव भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने चित्तव के कारण मुझे लक्ष्मी जी से अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती थी। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई जाती आती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा तू कर निस्तार।
मेरा तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद वे बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वह इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती है, तुम्हें मीठा भोग लगाती है, गीत गाती है और तुम्हें सींचा करती है। तब तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कह के जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वो मरेगी तो कंधा मैं दे आऊँगा। और फिर कुछ महीनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रख कर ले जाने लगे, पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। तब सब मिलकर कहने लगे, यह बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फिरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा भी करती थी, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान कृष्ण वहाँ आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े हुए लोग कहने लगे, यह बूढ़ी माई थी जो मर गई, पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं उठ रही। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़े माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले, कड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीवन ले ले, कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई की वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे ही हमें भी कान्हा जी का कंधा देना। आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। पाठ चालीसा। आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर में के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती है और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को दोगुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकाक्ष तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है। मैं आपको नमन करती हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय है। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और इनका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती है उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपा मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना
यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। हे देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इसे पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने समर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या कोई अन्य भी। जनवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। देवी कृपा मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाए। देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है। जिनके 16 नाम है। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या, अविद्या यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्माननान देवी, देव मन प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी के प्रिय सखी देवी, सौरभ भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर जला यानी अस्थिर देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं, यह महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती है, पापों को दूर करती है और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवऋषि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय है, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीस वृजनी, देहु अमरवर अम्ब जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब, धन्य धन्य तेरी श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही हेतुहीन कीन हो तब तब भारी, जब प्रसन्न दर्शन दीन हो तब कर जोर, विनय उसकनी हो हे भगवतम कतम मम होऊ, दीन जानी जान छाड़हु छोहु सुनी लक्ष्मी, तुलसी की बानी दीन हो साप कद पर आ, उस आरोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तरुधारी, सुन तुलसी ही सपो तेह ठामा, करहु वास तहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जान होहु बिहाला, समय पाइयोहु रोपा तोरा, पूजे आस वचन सतमोरा, तब गोकुल में गोप सुदामा, तास भई तुलसी
तू बामा कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्मु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूर्ण नामक सिरताजा। तुलसी बसु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अशुद्ध कल्प बीती जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम। पति को कर अति द्वंद, अतुल बलधामा। कीना शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिव हारो। मरह ना तब हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को, न सके पति की संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लह कर कपट प्रशंसंगा, कियो सत्तव धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तेहे छड़ दियो कपट हरि तारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस होऊ भीता, सोई रावण तस हर ही सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लह साप हमारो, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करत दूती, पति को छलन चाहियो जब। पार्वती को जड़ी मति तो तहु, अस हो जड़ रूपा जग में। तुलसी बिटप अनुपा, धगाओ रूप हमसाली। ग्रामा नदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम चढ़े है, सब सुख भोग परम पद पई। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अति से उठत शीस उपीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंज निहारा, रोग दोष दुख भंजनी निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंजन, तुलसी राधा में ना अंतर। व्यंजन हो छप्पनहु प्रकार, बिन तुलसी दल ना रह प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुखी जन संशय ना है। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूरव ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, हो सुख भाई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पाओ। बंद नारी सकल दुख दरिद्र, हरिहार परम प्रसन्न आस। धन जन लड़ है कर बस है, पूर्ण अन्न लाहै। अभिमत बल जगत मह लालै। पूर्ण सब काम जेह दल अर्प है, तुलसी तह सहस बस है। हरि राम तुलसी महिमा, नाम लख तुलसी। सूत सुख राम मानस 40, रचो जग में। तुलसीदास प्रेम से बोली, तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो। सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण पटरानी लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, संग मंगसर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाय, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण के आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री
कृष्ण के चरण दबाई नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय जय। अगर आप लोगों को हमारी ये कथाएं पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।